क्या आप जानना चाहेंगे कि असफल लोगों की संख्या सफल लोगों से ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि कई सारे लोग सिर्फ इसलिए सफल नहीं होते कि वो कुछ बड़ा नहीं करना चाहते, बल्कि उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो सिर्फ कुछ बड़ा ही करना चाहते रह जाते हैं, उसे करते नहीं हैं। वो सिर्फ कुछ मामूली से डर के कारण एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते। उन्हें रिस्क लेने में इतना डर लगता है कि वो उस काम को करना क्या, उसके बारे में सोचना तक छोड़ देते हैं। उन्हें इस बात का थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं होता कि अगर वो ये ज़िंदगी जी रहे हैं तो उसमें भी रिस्क ही है। जागने से लेकर सोने तक रिस्क ही रिस्क है। यहाँ तक कि अगर वो रात को सो रहे होते हैं तो उसमें भी रिस्क है कि क्या पता सांस अंदर जाने के बाद बाहर आने का नाम ही ना ले। क्या पता रात को अपनी मर्जी से बंद की गई आंखें सुबह अपनी मर्जी से वापस खोलने का मौका ही ना दे। तो इससे बड़ा रिस्क क्या ही हो सकता है? अगर ज़िंदगी जीने में इतने रिस्क हैं तो इस ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए भी तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। तो फिर क्यों इन छोटे छोटे रिस्क को लेने से डरते हो? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? असफल हो जाओगे, 4 लोगों के सामने इज्जत चली जाएगी। लेकिन जैसे ही एक बार भी सफल हुए ना तो ये सारी गालियाँ तालियों में बदल जाएंगी। एडिसन नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वही जिसने बल्ब बनाने की ठानी और उसे बनाने के पीछे वो बंदा हजारों बार फेल हुआ, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह लगातार प्रयास करते रहे एंड एट द एंड ही सक्सीडेड बिकॉज ही डिडंट क्विट। उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने फेल होने का असली मतलब समझ लिया था। उन्हें पता था कि वो जितनी बार फेल हो रहे हैं उतने ही कदम वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर भी हो रहे हैं। वो मानते थे कि मैं जितनी बार फेल हुआ मैंने उतने तरीके ढूंढ लिए हैं जिससे बल्ब नहीं बनाए जा सकते। हमारे सबसे प्रिय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने भी कहा है कि अगर आप फेल हो रहे हैं तो कभी हार मत मानिए, क्योंकि फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने का पहला प्रयास। इसलिए कभी इस बात से मत डरिए कि आप फेल हो जाएंगे। किसी का भी इतिहास उठाकर देख लो, जिसने भी कुछ बड़ा किया उसने उतने ही बड़े फेलियर को भी देखा है। जिंदगी में फेल होना जो है ना वो पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे सीख कर आगे बढ़ जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही अगर तुम किसी काम को करते हो तो उसका भी 2 में से कोई एक परिणाम मिलेगा, या तो सफलता मिलेगी या फिर असफलता। सो अगर आप असफल हो रहे हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप उतने ही अपने मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई और सुधार करो। उठो लड़ो, गिरोगे तय है। फिर से उठो लड़ो, गिरोगे, बट फिर उठकर लड़ना और फिर गिर जाओगे। लेकिन फिर से उठकर जब लड़ोगे ना तो फिर जीत तुम्हारी ही होगी। सो अराइज, अवेक एंड स्टार्ट चेजिंग योर ड्रीम्स, क्योंकि अगर आप सोच सकते हैं ना तो आप कर भी सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।